Good evening, student. Today we are study about science, chapter number 6. The name of the chapter is Coal and Petroleum Part 2. Previous class में हमने coal and coal के formation के बारे में study करा था. आज हम लोग जो हमारे पेट्रोलियम है इसके बारे में स्टडी करेंगे. पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लिक्विड ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर, साइकिल, स्कूटर एंड कार्स. तो जो पेट्रोल होता है हम इसको फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं लाइट ऑटोमोबाइल्स में, सच एज मोटर साइकिल्स हो गए, हमारे स्कूटर्स हो गए एंड कार हो गए. इसमें फ्यूल के रूप में इनका यूज़ करते हैं. हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल. तो जो भी हमारे हैवी जो व्हीकल्स होते हैं वो रन करते हैं किसके थ्रू? डीजल के थ्रू रन करते हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम. तो जो भी हमारा डीजल और पेट्रोल है ये ऑब्टेन्ड होते हैं हमें नेचुरल सोर्सेज से, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पेट्रोलियम. ठीक है. पेट्रोलियम इज अ नेचुरली अकरिंग फ्लेमेबल लिक्विड दैट आर फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बैंड द अर्थ सरफेस. तो जो पेट्रोलियम है ये हमें क्या मिलता है? नेचुरल इनफ्लेमेबल लिक्विड है. ये हमारा जलने वाला पदार्थ है, ठीक है, जो हमें कहाँ मिलता है? अर्थ की सरफेस में मिलता है. इट वॉज प्रोड्यूस वैन सी क्रिएचर डाई एंड गॉट कन्वर्ट विथ सैंड एंड क्ले अंडर हाई प्रेशर. These that organism change into petroleum and natural gases. तो जब क्या होते हैं हमारे सी में बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं, आपको पता है. तो जो भी सारे सी के क्रिएचर होते हैं जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं सैंड एंड क्लेस में. फिर वो क्या करते हैं? सॉइल जो सी होता है उसके नीचे सरफेस पे सेटल डाउन हो जाते हैं. और जब वहाँ पे हाई प्रेशर मिलता है तो जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चेंज हो जाते हैं पेट्रोलियम में एंड नेचुरल गैसेस में. ठीक है. तो इससे हमारा जो पेट्रोलियम है इसका फॉर्मेशन होता है. तो पेट्रोल इज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिक लिविंग इन अ सी. तो जो पेट्रोल है ये किससे फॉर्म्ड होते हैं? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सी में उससे फॉर्म्ड होता है. एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई दे बॉडी गैस शटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कन्वर्ट विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. तो जो भी सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो डेथ हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद में उनकी जो भी सारी बॉडीज़ होती हैं वो क्या हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती हैं सी के बॉटम में. और वहाँ पे जाके वो कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे सैंड एंड क्ले में. ठीक है. तो फिर 1 million of years they remain embarrassed and due to high temperature and pressure they got transformed into petroleum and natural gases. फिर उनके बाद में जब मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं, जब उनको हाई टेम्परेचर प्रेशर मिलता है, उसके बाद में जो भी हमारे लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में. ठीक है. इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड हैविंग अनप्लेजेंट ऑर्डर. तो ये कैसा होता है? जो हमें पेट्रोलियम मिलते हैं ये किस में? एक ऑयली लिक्विड में मिलता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इनप्लेजेंट स्मेल होती है. ठीक है. तो फिर इस तरह की ये आपको जो ब्लैक दिख रहा है ये क्या है? हमारा ऑयल फील्ड विद नेचुरल गैसेस. तो ये वाली जो लेयर होती है यहाँ से हमें ऑयल मिलता है. जो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस होती है वो इस वाले रीज़न से हमें मिलती हैं. ठीक है. तो रीफिलिंग ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस, कि कैसे हमारा रीफिलिंग होता है पेट्रोलियम का, कि कैसे हम उसको सी से निकाल के कैसे हम उसको अपने मोटरसाइकिल तक यूज़ करते हैं. तो इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ क्रूड ऑयल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. तो जो भी हमें पेट्रोलियम जो हमें मिलता है ऑयली फॉर्म में तो उसको हम बोलते हैं कर्ड ऑयल बोलते हैं. तो जो हमारा कर्ड ऑयल होता है उसको हम ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम कर्ड ऑयल को फिल करते हैं और फिर उसमें हम बहुत सारे टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे जो हमारा कर्ड ऑयल होता है इसको हीट करते हैं. जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 370 डिग्री सेल्सियस, 300 सेल्सियस, 200 सेल्सियस एंड 150 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस. इस पे जब हम क्या करते हैं उस कर्ड ऑयल को गर्म करते हैं, रीफिलिंग करते हैं, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. जैसे 370 डिग्री सेल्सियस पे हमें फ्यूल ऑयल मिलता है,
300 डिग्री सेल्सियस पे हमें डीजल मिलता है एंड 200 डिग्री सेल्सियस पे हमें कैरोसिन एंड 150 डिग्री पे पेट्रोल और 20 डिग्री पे ब्यूटेन एंड प्रोपेन जो हमारी गैसेस होती हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो जो हमारा रिफिलिंग ऑफ पेट्रोलियम होता है, इससे क्या होता है कि हमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे हमें डिफरेंट क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंपार्टमेंट ऑब्टेन आर कि कौन कौन से हमें कंपार्टमेंट ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे हमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सारे के सारे हमें कर्ड जो हमारा कर्ड ऑयल है इससे ऑब्टेन्ड होते हैं डिफरेंट रेंज में। डीजल, लुब्रिकेट ऑयल, पैराफिन, वैक्स एंड ब्यूटामिन, ये सारे के सारे हमारे कंपार्टमेंट होते हैं जो हमें पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो जो हमारा पेट्रोलियम गैस है यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड होम, जो हमारा पेट्रोलियम गैस होता है जो एलपीजी, इसको हम अपने होम में और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। पेट्रोल इट इज़ यूज एज मोटर फ्यूल फॉर डी क्लीनिंग एक्सेट्रा। तो जो भी हमारा पेट्रोल होता है इसको भी हम, जो भी हमारे मोटर वगैरह होते हैं उसमें हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। एंड जो ड्राई क्लीनिंग होती है इसमें भी हम क्या करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं। कैरोसिन फ्यूल्स फॉर स्टोव, लैम्प एक्सेट्रा, जो भी हमारे कैरोसिन गैस होती है इसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, स्टोव में, लैम्प में, इनमें सब में, ठीक है। उसके बाद में आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। जो भी हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, इससे आपको समझ में ही आ रहा होगा कि यूज़ फॉर लुब्रिकेशन, कि जब भी हम क्या करते हैं, जो भी हमें चीज़ें स्मूथ करनी होती हैं, जैसे हमारी कोई भी मशीन है, जब हम उसको स्मूथ करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है इसका यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स यूज इन ऑर्नामेंट, कैंडल, वैसलीन एक्सेट्रा। तो जो भी हमारे क्या होते हैं, पैराफिन जो वैक्स होती है इसका हम ऑयलमेंट, कैंडल या फिर वैसलीन बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ब्यूटामिन इज़ यूज फॉर पेंट एंड रोड सफरिंग। तो जो भी हमारा ब्यूटामिन होता है इसको, जो हमारे रोड सरफेस होता है, पेंट होता है, इसमें हम यूज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डीजल, दीज आर यूज एज फ्यूल इन व्हीकल। तो जो भी हमारा डीजल है इसको हम क्या करते हैं, जो भी हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं, इसमें हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है नेचुरल गैसेस। इट हैज़ मैक्सिमम ऑफ एल्कलाइन, दैट इज़ 80% मीथेन, 7% इथेन एंड 6% ब्यूटेन एंड 4% ब्यूटेन। इन सबसे मिलके हमारी क्या बनती है, नेचुरल गैसेस बनती हैं। दीज अकर डीप इन अर्थ क्रस्ट विथ पेट्रोलियम डिपोजिशन। तो ये भी जो हमारी नेचुरल गैसेस होती है ये अर्थ क्रस्ट में पेट्रोलियम के ही सरफेस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे सीएनजी गैस सिलेंडर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर फॉर्म ऑफ लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो हमारा एलपीजी गैस होती है इसकी फॉर्म होती है लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी होती है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये दो चीज़ें हमें नेचुरल सोर्सेज या नेचुरल गैसेस हमें मिलती हैं। द प्रोपेन एंड ब्यूटेन सेपरेट फ्रॉम नेचुरल गैसेज इज लिक्विफाई अंडर प्रेशर ऑफ फ्रॉम। तो जो भी हमारा प्रोपेन एंड ब्यूटेन है जब ये सेपरेट होती है तो इनसे क्या होती है, नेचुरल गैस होती है। तो जो भी हमारे एलपीजी है इसका हम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं। सीएनजी जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हैविंग मेन कॉन्स्टिट्यूट मीथेन इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज। तो जो भी हमारी सीएनजी गैस होती है इसको हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं या फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है इसमें हम सीएनजी गैस सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कि हमारी जो भी सारी एनर्जी है, इन्वायरमेंट में जो भी हमें एनर्जी मिलती है तो वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालती है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जैसे जैसे हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेट इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे ही हमारी जो एनर्जी जब इतनी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, इन्वायरमेंट पे भी क्या करेगी, इफ़ेक्ट डालेगी। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लग्जरी आइटम एक्सेट्रा। तो जब भी हमारे जो लग्जरी आइटम होते हैं इनकी जब हम क्या करेंगे, इनकी डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे क्या करेंगे, इफ़ेक्ट डालेंगे, ठीक है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट।
इंक्रीजिंग इन डिमांड ऑफ इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, तो जो भी हमारे इंटरटेनमेंट की जो भी सारी फैसिलिटीज़ होती है, टेलीविज़न हो गया या लैपटॉप हो गया, इन सबको चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब भी हमें पता है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कैसे हैं? लिमिटेड हैं एंड नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको हम दोबारा से क्या करते हैं? दोबारा से फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कैसे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। जब हम क्या करेंगे कि ओवर एनर्जी की डिमांड करेंगे तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो क्या होंगे? धीरे धीरे क्या होते रहेंगे? कम होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो रिन्यूएबल नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही क्या करते हैं? फॉर्म होते हैं। आपको पता है कि जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं कंप्लीट होने के लिए। तो जब हम क्या करेंगे? इतनी ज़्यादा एनर्जी हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगी? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे क्या करेगी? इफेक्ट डालेगी। Energy and environment increasing in demand of various modern technology of agriculture and also use in the chemical like pesticide, fertilizer etc. तो बहुत सारे हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? केमिकल की फॉर्म पे जब हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, उसके बाद से उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं? बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर पे, जैसे केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स हो गए, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो हमें पता है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सारे के सारे क्या है? हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। वी नो डैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो जो भी हमारे पास क्या है? लिमिटेड ही हैं, तो इनको हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें? इनको कंजर्व कर सकें फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्ट इनटू दीज फ्यूल, तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल, इनको कन्वर्ट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, तब ये कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। ऑन द अदर हैंड आर नोन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर। Moreover, burning of these fuel is a major cause of air pollution। तो जो भी सारे पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सबको यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं? हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एयर पोल्यूटेड करते हैं, एयर पोल्यूशन भी होता है इनसे। तो जो क्या होता है? ये हमारे लिए बहुत ही कम है और हमें इनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा के रखना चाहिए, तो हमें इनका यूज़ बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। This use is also linked of global warming. It is therefore necessary that is use this fuel only when absolute necessary. This will result is better environment, small risk of global warming and their inability for a long period of a time। तो जो भी हमारी ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं, ठीक है, तो ये क्या होती हैं? जब हमारे इन्वायरमेंट में क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग का वर्ड आता है, तो ये क्या होती है? ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं। जब हमारे इन्वायरमेंट में क्या होगा? CO2 की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो जो हमारे सन से अल्ट्रा रेज आती है तो CO2 क्या करती हैं? उनको ट्रैप कर लेती हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। तो जब क्या होगी? CO2 गैस हमारे इन्वायरमेंट में रहेगी और वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर ट्रैप कर लेगी, तो वो क्या करेगी? जो हमारा अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उसको क्या करेगी? इंक्रीज़ कर देगी, जिससे क्या होती है? हमारे ग्रीन हाउसेस गैस से ग्लोबल वार्मिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमें पता है कि हमारे पास जो भी सारे फॉसिल फ्यूल हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो जब हमें क्या हो? बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो तभी हमें उनका यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी कम रहेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे? जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल है इनको हम नेक्स्ट जनरेशन के भी क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं और लॉन्ग पीरियड तक इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सम टिप्स, कौन कौन से टिप्स होती हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए? ड्राइव एट द कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हमें जब भी हम ड्राइव करते तो हमें एक मॉडरेट स्पीड में ही क्या करना चाहिए? ड्राइव करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेयर यू हैव फॉर वेट। जब हम क्या करते हैं? किसी का अगर हमें वेट करना होता है या फिर हम ट्रैफिक में होते हैं तो हमें अपने क्या करनी चाहिए? इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जिससे क्या होगी? जो भी सारी एनर्जी होगी वो क्या होगी? कंज्यूम होगी, जिसको हम क्या करते हैं? फर्दर यूज़ कर सकते हैं।
इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनका करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए। एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस फॉर द व्हीकल्स, तो हमारे जो भी सारे रेगुलर मेंटेनेंस कराने चाहिए हमें अपने व्हीकल्स के, ठीक है। तो कंजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल, हमें अपने फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करना चाहिए, तभी क्या होगी, सेफ एनर्जी होगी, हमारा प्लैनेट भी कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। तो बच्चों आप क्या करोगे, हमारी बुक की जो भी सारी एक्सरसाइज है इसको आप फिल करके लर्न करेंगे, और हमारे बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं, लिस्ट द यूजेस ऑफ कोल and difference between variety of coal and their characteristics. Why the conserve of fossil fuel so important? List the various method of conserve fossil fuel and what are advantage of using CNG and LPG fuel and what is natural gases and what are its component. इन सारे क्वेश्चन को आप करेंगे और इनको लर्न करेंगे।